हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। दोस्तों, लास्ट वन क्लास में हमने आपको बताया था। अ, हमने आपको ये इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वन क्लास में कि हु वर द ट्राइब्स और नोमैड्स कौन थे। इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। उसमें से थोड़ी सी एक टॉपिक छूट गया था, मैं उसमें आपको आज क्लियर कर देता हूँ। कुछ त्रुटियां भी हो गई थी मेरे से, मैं आज इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बंजारा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है कि बहुत सारे ब्लॉक्स का यूज करता था। और मैंने ये भी बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी खिलजी बहुत सारे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन में बदल रहा था। क्यों? क्योंकि उसको एग्रीकल्चर लैंड चाहिए था, जिससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सके, बढ़ावा दे सके। और उसके जो दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी के जो आए थे उसको सुधारा जा सके। इन सभी पहलुओं पर काम कर रहा था। इसके बदले में जो है कि वहाँ के जो पस्टोरल कम्युनिटी के या ट्राइब पीपल थे वो अपने स्थान से शिफ्ट हो रहे थे। उसी में दोस्तों बंजारा था। बंजारों का सबसे बड़ा दोस्तों रोल था इन लोगों का। इस पूरे दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल साम्राज्य हो, इनमें जो कि इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। आज मैं उसको बताता हूँ। पीटर मुंडी साहब ने भी लिखा, जो 17th सेंचुरी के एक इंग्लिश ट्रेडर थे, जो शाहजहां के समय जो है कि इंडिया में आते हैं। उन्होंने देखा कि जो बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो है कि चाहे जैसे जो बड़े बड़े जैसे मुगल मुगल साम्राज्य था, इनको अगर ट्रेड करना होता था या फिर एक छोटे से एक जहाँ पे प्रोडक्शन होता था उसको जो है कि ग्रेन्स को बड़े शहरों में शिफ्ट करना होता है, छोटे शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। तो ये बंजारे जो है कि अपने ब्लॉक से, ये जो है कि हजारों 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 जो है कि ब्लॉक्स के ग्रुप में चलते थे। और जब इनका कारवां चलता था उसको टांडा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो बंजारों का जो कारवां होता था दोस्तों, जो कारवां होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको टांडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टांडा के नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना। और दोस्तों ये जो है कि जो ये बंजारे थे, ये अलाउद्दीन अलाउद्दीन और जहांगीर या फिर जहांगीर कह लें, या फिर मुगल साम्राज्य में जो है कि, या फिर मुगल एम्पायर में, किसमें दोस्तों? मुगल एम्पायर में मुगल एम्पायर किसमें? मुगल एम्पायर में इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। कैसा? जैसे ग्रेन को अगर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाना होता था, तो ये जो कि बंजारों की सहायता से वो लोग एक शहर से दूसरे शहर में उसको पहुंचाते थे। और जैसे युद्ध हो रहा है, सालों साल महीनों महीने युद्ध चल रहा है, तो जो मिलिट्री को जो है कि इनको सप्लाई करता था, खाना पूर्ति करना हुआ या फिर और जो है कि वार्स मटेरियल आर्म्स को पहुंचाना हुआ, तो ये दोस्तों बंजारे ही किया करते थे। इसका मतलब है कि बंजारे जो है कि एक प्रकार से ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ साथ एक सर्विस प्रोवाइडर थे, जो उसको जो कि आज समझ ले, आज जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, इस प्रकार से दोस्तों ये लोग बंजारा काम करते थे। यानी आपको अगर ट्रेड पहुंचाना हो, जैसे हम लोग कुछ ऑनलाइन करते हैं, दिल्ली से आना हो तो वो क्या कर, अमेजॉन हमारे घर तक पहुंचा देता है। उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे, आपको ग्रेन्स पहुंचा, किसी बड़े मार्केट में ले जाना, बहुत तादाद में आपका ग्रेन है, उसको एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना है, मिलिट्री कैंपेन चला रहे हो, आपको फूड मटेरियल सप्लाई कराना है या फिर आर्म्स एम्युनिशन को सप्लाई कराना है, तो इस प्रकार से ये बंजारे जो है कि उसमें इन लोगों का हेल्प करते थे। इसका मतलब है जो बड़े बड़े कैंपेन हुआ करते थे उनमें बंजारों का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था दोस्तों। पीटर मुंडी साहब लिखते हैं, बताते हैं कि वो जब यहाँ आते हैं, भारत में देखते हैं तो लगभग 14,000 कितने 14,000 जो है कि बंजारों के ग्रुप देखते हैं। वो जो है कि ब्लॉक ब्लॉक यानी कई घोड़ा गाड़ियों से लदे हुए थे, उसमें ग्रेन्स लदे हुए थे। और जो है कि जब ये बहुत सारे जानवरों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, जब जानवरों को लेके साथ चलते हैं तो जानवरों को दूध दही माठा भी मिल जाता है, खाने पीने की चीजें अवेलेबल होती हैं। दूसरी बात, और इन्हीं जानवरों से दोस्तों
इनको जो है कि ग्रेन्स यानी उनके सर पर ग्रेन्स के लाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देते थे। और क्योंकि आज जैसे शहर और आज जिस प्रकार से जो है कि हमारे पास बहुत सारे रोड की कनेक्टिविटी इस प्रकार उस समय नहीं हुआ करता था, तो इस तरीके से वो उसका बाईपास करके वो उनके पास एक नया साधन हुआ करता था। और दूसरी बात समझेंगे दोस्तों, बंजारों के बारे में एक बात और समझना है कि जब ये लोग चलते थे पूरे परिवार के साथ, यानी बीवी बच्चे पूरी फैमिली खान पीन सारी सामग्री के साथ चलते थे, इसलिए जो है कि इनकी काफिला बहुत ही स्टैंडर्ड और स्ट्रांग हुआ करता था। और ये लड़ाकू भी हुआ करते थे, यानी आप इतने बड़े समाज को ले जा रहे और इतने बड़े संसाधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराने, ग्रेन्स को या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट हुआ, तो वो जो है कि दोस्तों उसको फुल जो है कि जब तक स्ट्रांग उसको मतलब कि सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तब तक तो एक स्थान से दूसरे पहुंचाना मुश्किल होगा। तो इन पहलुओं पर दोस्तों भी आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक है दोस्तों, वो चेंजिंग सोसाइटी और न्यू कास्ट और हायरार्की पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज डू लाइक, और हमारे चैनल पे अभी आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और अगर आपसे हो सके तो मेरी हेल्प कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब कर ले और थोड़ा सा हमको जो है कि मॉरल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, उससे हम अभी इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात आप समझ गए, कारवा टांडा किसे कहते हैं, ये सारी बात। अब दोस्तों इसमें C4C समझना है, चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्की। दोस्तों याद रखिएगा, ये उस समय का दौर था, ये उस समय यानी ये जो है कि 11th-12th सेंचुरी की बात है। जैसे जैसे जो है कि जैसे जैसे समाज का आय बढ़ रहा था, समाज का आय बढ़ रहा था, समाज की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था, तो जो समाज जो है कि कई जो है कि कई कास्ट यानी जात में डिवाइड हो रहे थे और वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था। यानी आज भी देखिए, जब भी समाज का किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो वो समाज जो है कि अपनी एक अलग सोसाइटी के रूप में डेवलप हो जाता है। यानी अब वो जो है कि ब्राह्मणवाद से, जो ब्राह्मण जो बकवास सिस्टम हुआ करता था उससे जो से अलग होकर एक अपनी जात के आधार पे एक सोसाइटी का नया आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो जातियां बन रही है, और जैसे जातियां बन रही है तो वो जात जो है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, जो ब्राह्मण के नाम से पहले जाति का बंटवारा हुआ करता था, यानी उसमें जाति जाति बनाई गई थी कि एक ब्राह्मण वर्ग का होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा। नहीं, अब इसी ब्राह्मणों में से कई सारे सब जाति सब कास्ट जो है कि निकल के आ रहे हैं और वो जो है कि अपने एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो ब्लैक स्मिथ हैं यानी जो लोहार का काम करते थे वो लोहार अपनी एक अलग जाति बना लेते हैं। जो सोने चांदी की कारीगरी का कार्य करते थे वो अपने, जो गोल्ड स्मिथ जिसके नाम से जानते हैं, वो जो है कि अपने जात के आधार पे एक अलग कास्ट का डेवलप कर रहे, एक अलग समाज का डेवलप कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो कुम्हार थे, जो मिट्टियों से लगे हुए शिल्पकारी करते थे, उन्होंने भी अपने एक समाज का डेवलपमेंट कर लिया। वो भी अपने एक जात के नाम पे अपना एक अलग सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों यही था। और दूसरी बात यही है दोस्तों चेंजिंग सोसाइटी, यानी जैसे जैसे समाज के पास पैसे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हो रहा है, वैसे वैसे समाज जो है कि सब कास्ट में डिवाइड होता जा रहा है। और सब कास्ट जो डिवाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी हो रहा है वो कास्ट बेस्ड है, अपने अपने जो है कि कास्ट को लेकर के वो अपनी एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं। आई होप अब समझ गए होंगे ये बात मैं आपको क्या समझाना और बताना चाहता हूं। तो कहां से अगर आपसे पूछे जाएगी जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट कहां से होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 9th 10th या 11th 12th सेंचुरी से ये बातें स्टार्ट हो जाती हैं।
और उसके बाद जो है कि जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 11th 19th सेंचुरी और 11th 12th सेंचुरी वो समय था जहाँ पे हमारे देश में बहुत सारे राज और रजवाड़े हुआ करते थे, बहुत सारे विभिन्न किंगडम हुआ करते थे, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होता है। फिर वो क्या करते हैं, एक इस्लामीकरण का दौर आता है, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरीके से भारत को इस्लाम में नहीं तब्दील कर पाते हैं, बदल पाते हैं। फिर भी आज भी हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म आज भी हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो ये बात याद रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा ट्राइब से लिंक करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे मेन स्ट्रीम में आप ब्राह्मणवाद को देख रहे हैं, ब्राह्मणिज्म सोसाइटी, ब्राह्मण से अलग करके सोसाइटी के आधार पे और कास्ट के आधार पर अलग सोसाइटी डेवलप हो रही है। उसी प्रकार से दोस्तों जो ट्राइब वर्ग के लोग पीपल हुआ करते थे, ट्राइब वर्ग के पीपल हुआ करते थे, वो भी अपने अलग अलग जो है कि जात के नाम पे अलग प्रकार के सोसाइटी का भी निर्माण वहां भी हो रहा है एक साथ। जैसे मैं आपको बताया था कल संथाल और मुंडा के बारे में बताया था, उसी तरीका से दोस्तों भील हुआ करते थे, जो आज के भील जो है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यानी उत्तर पश्चिमी जो कि भारत में आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी रीजन में जो कि ये जो है कि आदिवासी आपको देखने को मिल जाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यू कास्ट बर्तादिया सोसाइटी कैसे डेवलप हो रहा है। अब हायरार्की के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? हायरार्की के बारे में बात करते हैं, हायरार्की के बारे में। ठीक है, हायरार्की के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हायरार्की क्या होता है दोस्तों? जो ये नए नए जो ट्राइब बन रहे थे, जो नए नए जो कि ट्राइब थे, जो जैसे आपको गोंड, ये जो है कि अपने अपने नाम, जो अपने नाम के आगे क्षत्रिय यानी जो राजपूत वर्ग के लोग जो है कि, जैसे राजपूत वर्ग के लोग जो है कि अपने नाम के आगे एक अलग टाइटल को धारण करते थे, उसी प्रकार से बहुत सारे जो कि ट्राइबल पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे, वो भी अपने नाम के आगे जो है कि राजपूतों का टाइटल को एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी वो अपने नाम के आगे संग्राम जैसे हुआ, ऐसे शब्द को, सिंह जैसे शब्द को वो उनके भी नाम के आगे प्रचलन में देखने को मिल जाता है। तो ये बातें याद रखेंगे, यानी कहीं न कहीं ये जो राजपूत जब अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो राजपूतों की बराबरी करने के लिए दोस्तों ये अपने नाम के आगे राजपूतों जैसा ही टाइटल को एक्सेप्ट भी कर रहे थे। ये बात आपको आज पहली बार हमको लगता है पता चला होगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ये अपने आप को एक राजपूत राजा के रूप में दिखाना चाहते हैं। जे ट्राइब, यानी इनकी महत्वाकांक्षा और इनकी आकांक्षा को देखिए, इनके मन, इनकी जो है कि इनकी जो कि रणनीति को, स्ट्रेटजी को देखिए, वो किसकी मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बाय द टाइटल ऑफ द राजपूत रूलर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये कौन कौन से ऐसे राजपूत थे जिनका ये लोग मुकाबला कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे चंडेल, ठीक है, चंडेल आज के महोबा वाले रीजन में, और चालुक्य थे दोस्तों, चालुक्य थे। ठीक है, और दोस्तों चंडेल थे, चालुक्य थे, और दोस्तों याद रखिएगा चंडेल और चालुक्य के बाद दोस्तों आपको एक और जो है कि जैसे होड़ थे। अच्छा, ये तो जो होड़ थे, चंडेल थे, चालुक्य थे दोस्तों, ये जो है कि डिफरेंट लीनियज से बिलोंग करते थे, लेकिन जो है कि ये भी किसी न किसी प्रकार से एक ट्राइब की ही अपना एक सम पार्ट्स ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब से लिया, यानी ये भी कहीं न कहीं ट्राइब से, और बाद में ये कहीं न कहीं कभी ट्राइब हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है कि ये राजपूत में तब्दील हो जाते हैं। यानी जो पहले एक आदिवासी वर्ग के नाम से जाना जाता था, और वो बाय द टाइटल, बाय स्टैंडिंग देयर सोसाइटी अपने समाज को अच्छे से निर्माण करता है, निर्वहन करता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता, अपने आप को मॉडर्नाइज करता, उस कंटेम्प्रेरी समय की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी, यानी जो कभी आदिवासी के नाम से जानते हैं, आज उन्हें हम राजपूतों के नाम से जानते हैं। और इनका मुकाबला कहाँ से हुआ करता था? जो आज के सिंह कम्युनिटी, यानी आज के जो मारवाड़ी थे, मारवाड़ थे, मेवाड़ रीजन में,
इन सभी रीजन के जो राजपूत थे इनसे जो है कि इनका मुकाबला हुआ करता था। अब हम लोग थोड़ा-सा एक बात आपको बताएँगे और उसके बाद समझते हैं, देख लेते हैं और किसी प्रकार कोई चीज़ें आप में छूटी हो तो मैं उसको अ, ठीक है, बाकी मैंने सारा कुछ बता दिया। कास्ट बेस्ड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब सिंध, ये बात बता दिया था। पंजाब और सिंध में जितने भी ट्राइब थे वो भी उनका सबका वही अपना वो था, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम द अनइक्वल सोशल ऑर्डर। तो एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आपके जैसे जैसे समाज का प्रोग्रेस हो रहा है, सभी का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये समाज जो है कि ये समाज है जो इक्वल इक्वल सोसाइटी मतलब कि किसी समय इक्वल सोसाइटी था, वो जो है कि अनइक्वल में अपने आप को डिवाइड कर लिया जाता था, यानी इक्वल सोसाइटी है वो कभी जो है कि ये वाला रीजन अलग हो गया, फिर ये वाला रीजन अलग हो गया, ये वाला रीजन अलग हुआ, ये वाला रीजन अलग हो जाता था। इस प्रकार से अनइक्वल सोसाइटी में बटा हुआ करता था, यानी इसका मतलब है जो बाहर से देखने पे सोसाइटी आपको इक्वलिटेरियन लगता था, एक समान प्रकार से सोसाइटी देखने को लगता था, लेकिन वो अंदर से उनमें असमानता तो रहती ही रहती थी। तभी तो एक वर्ग जो है कि इसके अंदर आकांक्षा होगी ना कि हम भी उसके जैसे बनने का प्रयास करें, तो ये बात याद रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि जब आप सिंध वगैरह में देखेंगे आज, यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न, आज का जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ के जो ट्राइब थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो आपके ट्राइब थे, यहाँ पे जो है कि इस्लाम का काफी प्रभाव हुआ करता था। जैसे आज का मैंने खोखर बताया था, लंगाज बताया था, अग्रहाज बताया था, इन सभी ट्राइब पे दोस्तों इस्लाम का प्रभाव था, लेकिन दोस्तों याद रखेंगे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वासनाक्ष, यहाँ पे जो है कि जो यहाँ पे ज्यादा जो ट्राइब थे, यहाँ पे ज्यादा तक ट्राइब कैसे थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, यानी इन लोग का जो ज्यादा जो धर्म था, वो लोग का धर्म जिस मान को मानते थे वो इस्लाम को मानते थे। यहाँ पे हिंदुइज्म ऑर्थोडॉक्स जैसी कोई अवधारणा इनमें एक्सेप्टेड नहीं थे, ये बात है याद रखेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न में जो है कि इस्लाम को मानने वाले ज्यादा ट्राइब थे, और ईस्टर्न की तरफ चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है कि हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, ये बात याद रखेंगे। यानी जैसे ईस्टर्न जाएंगे हिंदुइज्म ट्राइब मिलेंगे, वेस्टर्न जाएंगे तो आपको इस्लामिक ट्राइब मिलेंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो ये बात पिक्चर क्लियर होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं देख लेता हूँ मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि लगभग 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो इसके बाद हम लोग कल ही देखेंगे इस हेडिंग को हम लोगों ने डिटेल से समझा, बंजारों के बारे में, पीटर मुंडी के बारे में बता दिया आपको, किसको टांडा कहा जाता है और ये कैसे चलते थे, कौन सा ट्राइब जो है कि इस्लाम को ज्यादा मतलब कि तवज्जो दे रहा था, कौन सा ट्राइब थे जो हिंदुइज्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, अच्छा वो ट्राइब कैसे निकल के आते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने दोस्तों डिटेल में चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो, आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू लाइक। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जरूर लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हैं दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब जरूर करें। अब यार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हम लोग को भी मौका दीजिए। मौका क्या यार, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चीजें नहीं अच्छा लग रही तो आप बताइए, मैं इसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूँ और बेटर तरीके से आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। अब देखो इतनी सारी कहानी का आधार बता दिया कि जैसे आपके आज भी देखो पैसे बढ़ेंगे तो आप अलग प्रकार से लाइफ को एंजॉय करना चाहोगे ना। अब और एक बात है, जैसे और एक बात मैं बताना भूल गया कि जैसे जैसे दोस्तों देखो कोई क्विट करके चला गया होगा तो उसको ये बातें मिस हो जाएगी,
और दोस्तों जैसे समाज प्रोग्रेस होता है, जैसे वो नई स्किल को सीखता है और उसी स्किल के आधार पर जो है अपने नए कास्ट का डेवलप, जैसे आज देखो एआई का जमाना आ गया है, तो आज जो है कि वीडियो एडिटिंग और जो है कि ग्राफिक डिजाइनर के इतना सारा जो है कि स्कोप बढ़ गया है। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे स्किल को डेवलप कर रहे हैं और बहुत सारे अर्निंग भी कर रहे हैं। आज जैसे देखो कंटेंट क्रिएटर का एक वो हो चुका है कि मतलब कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएटर अपना भविष्य में मतलब कि करियर बिल्डिंग का प्लान बना सकते हैं। अगर अच्छा कंटेंट क्रिएटर अपने आप का भविष्य सिक्योर है, तो बहुत लोग इसको ऐसे कंटेंट क्रिएटर को अपना फ्यूचर ऑप्ट कर रहे हैं। इन सभी चीजों पे देखिए जैसे स्किल का विकास होता है कि नई सोसाइटी का वहां से डेवलपमेंट हो जाते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर का अलग सोसाइटी, एक एआई का अलग सोसाइटी, यानी अपने जो है कि यानी उनका उनकी जात क्या होगी, समझिए कि कंटेंट क्रिएटर है या कि एआई डेवलपर या एआई का मतलब कि एआई यूजर हो गए, इनके कास्ट हो गए और उनसे जो सोसाइटी डेवलप हो रहा है उनके अलग अलग लाइफ जुड़े हैं। इस प्रकार से दोस्तों इनकी अलग प्रकार से यानी स्किल बेस्ड भी सोसाइटी का निर्माण होता है। तो ये बात याद रखेंगे दोस्तों। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।